हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की क्लास 4th का सेकंड चैप्टर है। तो बच्चों, आज हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉजिज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड एंड सिंग। तो बच्चों, ये पोएम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट out where all of it shows with two little holes where the breathing goes। तो बच्चों, लुक्ड होता है देखना, मिरर होता है शीशा या दर्पण, और माई होता है मेरा, नोज होता है नाक, फनीस्ट होता है मज़ेदार, थिंग होती है चीज़, ग्रोज होता है पैदा होना, और बेयर होता है कहाँ, शोज होता है देखना, ब्रीदिंग होता है सांस लेना, और लिटिल होता है छोटा, होल्स होते हैं छेद। तो बच्चों, इस पोएम में एक बच्ची है जो कि अपने बारे में बता रही है कि मैं खुद को, आई लुक्ड इन द मिरर, मैं खुद को मिरर के में देखती हूँ, एंड लुक्ड एट माई नोज, और मैं फिर अपनी नोज की तरफ देखती हूँ। इट्स द फनीस्ट थिंग, मुझे ये मज़ेदार, बच्ची को ये मज़ेदार चीज़ लगती है। द वे इट ग्रोज, जैसे कि नाक पैदा हुई है, ग्रो होता है पैदा होना, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जैसे कि नाक पैदा हुई, ऐसा लगता है कि किसी ने इसे चिपकाई हुई है। बेड टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, बाहर की तरफ किसी ने इसको चिपकाया हुआ है, इसमें दो छेद दिए हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं। फिर आगे है, आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर एंड द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर is not much space to spare with my nose like a handle sticking there। तो बच्चों, बिटवीन होता है बीच में, स्टार्ट होता है शुरू होना, हेयर होते हैं बाल, और चिन बोलते हैं ठुड्डी को, सा होता है देखना। तो बच्चों, इसमें लड़की बता रही है कि मैं फिर से मिरर में देखती हूँ, क्या देखती हूँ, सा होता है देखना, जहाँ चिन, चिन यानी ये वाली होती है बच्चों, जो लिप्स के नीचे की जगह, उसे चिन चिन बोला जाता है। यानी कि चिन यहाँ से लेकर और ऊपर से, जहाँ चिन से शुरू हुई और जहाँ बाल ख़त्म हुए, बीच में जो स्पेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, लड़की बता रही है कि इसके बीच में पहले ही स्पेस कम है, और इसमें एक जो है नाक चिपका दी, जो कि इसमें नोज, उसमें नोज एक्स्ट्रा लगा दी, ऐसा लगता है किसी ने उसको अलग से पकड़ रखा है, लाइक ए हैंडल स्टिक देयर, अलग से पकड़ रखा है। फिर क्या होता है, इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ बट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। डाउट होता है बच्चों संदेह करना या शक करना, और लुक होता है देखना, जस्ट होता है अभी, थिंक होता है सोचना, शाउट होता है चिल्लाना, गिगल होता है हंसना, और वांट होता है चाहना। अब ये लड़की बता रही है कि अगर कभी भी आप हंसना चाह रहे हो, गिगल क्या होता है, हंसना चाह रहे हो, या फिर किसी के ऊपर चिल्लाना है, और तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर हम हंसे और चिल्लाए, तो आपने क्या करना है कि जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, कि आपने एक काम करो, जाके शीशा देखो, इसके बाद कोई डाउट यानी संदेह नहीं है कि आपकी जो नोज है वो किस तरीके से बाहर की तरफ चिपकाई हुई है, तो आपको इस पर खुद ही हंसी आ जाएगी। तो बच्चों, क्या आपको भी अपनी नोज जो है वो फनीस्ट थिंग लगती हैं, यानी मज़ेदार लगती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको जो है ये नाक एक्स्ट्रा लगाई हुई है? तो बच्चों, इस पोएम में जो लड़की है इसे सेम वैसे ही लगता है। अब हम इसे और एक बार पढ़ेंगे। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज with two little holes where the breathing goes।
I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't is not much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out. तो बच्चों ये जो पोयम लिखी है ये लिखी है एलिन फिशर ने। तो बच्चों यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। मिरर होता है शीशा या दर्पण, फनीस्ट होता है मज़ेदार, ब्रीदिंग होता है सांस लेना, स्टिकिंग होता है चिपकाया हुआ और गीगल होता है हंसना। तो बच्चों इस पोयम के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।